ये जो घर आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, समूचे थाने की सियासत का केंद्र बिंदु यही है। कहा यही जाता है कि थाने में अगर सियासत करनी है तो इस दरबार में माथा तो टेकना बनता ही है। पार्षद का चुनाव हो या विधानसभा का या फिर लोकसभा का, चुनाव लड़ने वाला थाने के तेम्बी नाका इलाके में स्थित इस दरबार में जाता ही जाता है। अब जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग अलग जरूर है, लेकिन इस दरबार में माथा टेकने दोनों पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। दरअसल ये घर थाने के बाला साहब ठाकरे कहे जाने वाले आनंद दिघे का है। आनंद दिघे बाला साहब ठाकरे के सबसे करीबियों में गिने जाते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सियासी गुरु भी थे। उनकी मृत्यु 2001 में एक दुर्घटना में हो गई थी। थाने के तेम्बी नाका इलाके में शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख रहे आनंद दिघे का आवास है। करीब 23 वर्ष पहले आनंद दिघे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के थाने उपनगर प्रमुख बोंटू जाधव कहते हैं कि दिघे साहब की मौत को आज 23 साल हो गए हैं, लेकिन ये दरबार आज भी उतना ही सजता है जितना पहले लगता था। वो कहते हैं कि यहाँ पर सियासत भले कोई किसी भी पार्टी से करे, लेकिन आनंद दिघे का सम्मान उनके ना रहने के बाद भी सभी नेता करते हैं। उपनगर प्रमुख जाधव बताते हैं कि इस चुनाव में भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से अलग अलग प्रत्याशी सियासी मैदान में हैं, लेकिन आनंद दिघे साहब की शाखा से आशीर्वाद दोनों नेताओं को चाहिए। यही वजह है कि आज भी पार्टियां भले ही अलग हो गई हों, लेकिन आनंद दिघे के लिए सम्मान दोनों पार्टियों के नेताओं में बराबर है। कौन रहता था मुझे बताइए। दिघे साहब यहाँ पर मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे, लेकिन मैम बताते हैं कि थाने में कोई भी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग हों या फिर ये एकनाथ शिंदे, सब लोग दिघे साहब के आते हैं। कहते हैं कि यहाँ की पूरी राजनीति इसी घर से चलती है, यहीं से चलती है। लातूर से आए मानिक निकम सुबह 6:30 बजे ही दिघे की शाखा पर पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि वो रात में चलकर सुबह थाने पहुंचे हैं। उनका कहना है कि आनंद दिघे का थाने की सियासत में वही स्थान है जो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का है। दिघे ने थाने के शिवसेना जिला प्रमुख बनने के बाद कभी कोई दूसरा पद लिया ही नहीं। उनके इशारों में थाने में पार्षद से लेकर विधायक और सांसद तक बनते थे। वो कहते हैं कि भले ही अब आनंद दिघे साहब जीवित ना हो, लेकिन दोनों शिवसेना के लोग इस दरबार में आकर माथा जरूर टेकते हैं। मानिक कहते हैं कि वो पहले थाने में ही रहकर आनंद दिघे की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाते थे। बाद में वो लातूर चले गए, लेकिन लातूर से अभी भी वो चुनाव के दौरान थाने में दिघे साहब की शाखा से पार्टी के लिए काम करते हैं। तेम्बी नाका इलाके में आनंद दिघे की शाखा के सामने दुकान करने वाले राजन हटकले कहते हैं कि उन्होंने वो दौर देखा है जब आनंद दिघे की थाने में तूती बोलती थी। आनंद दिघे शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के करीबियों में गिने जाते थे। जब महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का एक छात्र राज्य हुआ करता था तो थाने और कल्याण इलाके में आनंद दिघे का ठीक वैसा ही जलवा होता था जैसे समूची महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का होता था। राजन कहते हैं कि थाने के तेम्बी नाका इलाके में हर रोज दरबार लगाया जाता था। उस दरबार में आनंद दिघे बैठते थे और लोगों की समस्याओं का तुरंत निदान भी होता था। वो कहते हैं कई मामले तो ऐसे होते थे कि जिसमें आनंद दिघे के फैसले के बाद लोगों के पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमे आपसी सहमति से खत्म हो जाया करते थे। चुनाव के लिए जो फैसला दिघे साहब सुना देते थे, थाने की जनता उसी आधार पर मतदान कर देती थी। हटकले कहते हैं कि थाने को शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आनंद दिघे ही थे। लोगों का उन पर भरोसा भी था और वो लोगों के लिए खड़े रहते थे। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आनंद दिघे की अंगुली पकड़कर सियासत का ककहरा सीखा था। थाने में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लोकसभा प्रत्याशी नरेश महस्के कहते हैं कि वो टिकट तय होने के तत्काल बाद दिघे साहब के आनंद आश्रम पर ही गए थे। वो कहते हैं कि साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया, तब वो चुनावी मैदान में निकले हैं। थाने में सियासत के बड़े पुरोधा कहे जाने वाले आनंद दिघे के आवास से चंद कदम की दूरी पर ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद राजन विचारे का कार्यालय है।
उनके कार्यालय के मौजूद योगेश मोरे बताते हैं कि सियासत में शिवसेना पर एकनाथ शिंदे ने कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे की ही है। वो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के लिए जीने मरने वाले आनंद दिघे का बंटवारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं कर सकते। दिघे साहब और उनकी विचारधारा बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है, इसलिए शिंदे भले ही दिघे साहब पर अपना दावा करने लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हर शिव सैनिक के दिल पर दिघे साहब है। यही वजह है कि उनके ना रहने के बाद भी दिघे साहब की चौखट पर सभी शिव सैनिक माथा टेकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।